कृषि एक उद्यम है। एक दाना से 1000 दाना बनाने की क्षमता किसान में होती है। 40 से 50 हज़ार हर महीने हमारा बचत हो जाता है। कि हमारे किसानों में दिक्कत ये होती है कि वो कोई चीज़ पैदा कर लेते हैं तो मार्केट में जाते हैं। होना क्या चाहिए कि पहले मार्केट देख के तब वो पैदा करें। 4 एकड़ का मेरा बागवानी है, करीब 6 से 7 लाख रुपए साल का मेरा हो जाता है। साथियों नमस्कार, नीच पोटली में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज एक बहुत खास किसान से मिलवाने लाया हूं, जो कि किसान कम बल्कि किसान वैज्ञानिक ज़्यादा हैं। इनका नाम है शिव कुमार मौर्य और ये रहते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा में, जो लखनऊ से करीब 130 किलोमीटर दूर है। आप इनकी खेती देखोगे, आप इनका काम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह काम करते हैं। ये मूल रूप से किसान के बेटे और एक वैद्य के बेटे हैं, जिन्होंने अपनी खेती को इस तरह से ढाला है कि अब वो अपने आप में एक उदाहरण है। जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये करीब 4 एकड़ का इनका फार्म है और इसमें 100 से ज़्यादा फसलें होंगी। मौर्य जी, स्वागत है आपका। अपने यहाँ पर 100 से अधिक वैरायटी के पेड़ पौधे हैं। तमाम प्रकार की फसलें हम पैदा कर रहे हैं और पिछले 30 सालों से खेती किसानी हो रही है। पिताजी मेरे रहे स्वर्गीय बंसाज मौर्य, जिन्होंने मार्च 1980 में बागवानी की स्थापना की और तब से निरंतर जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। और 17 जुलाई 21 को दिवंगत हो गए। तब से हम परिवार के साथ जो है मिलके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें हम जो है एलोवेरा की खेती करते हैं, तुलसी की और सहजन की, और कुछ ब्राह्मी हमने लगाया था और सतावर। इतना जो है औषधीय पौधे हम लगाते हैं और इसका हम स्वयं जो है प्रोसेसिंग करते हैं और मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते हैं। किसान जब तक अपना माल स्वयं प्रोसेस करके मार्केट नहीं बेचेगा तब तक वो मुनाफा नहीं पाएगा, क्योंकि बाज़ार में इतने बिचौलिए बैठे हैं कि आपका माल ले लेंगे, पैसा भी नहीं लौटाएंगे। मेरा तमाम बार घाटा भी हो चुका है। मेरे पिताजी वैद्य थे, उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए सीएमआई संस्थान में गए। वहाँ जानकारी मिली और RCFC है हिमाचल, उसके क्षेत्रीय निदेशक अरुण चंदन जी हैं, जिनके हमको वार्ता हुई, बात किए और जो है BHO में कार्यक्रम हुआ था। 2 साल पहले हमको जाने का अवसर मिला। तो तमाम प्रकार के वहाँ वैद्य आए थे। तो एक रंग बहादुर जी थे गाजीपुर के, उनसे भी हमको मिलना हुआ। तो परंपरागत वो मतलब वैद्य हैं, तो काफ़ी चीज़ें हमको जानकारी मिली। और तमाम ऐसे औषधियाँ जो हमारे आसपास पैदा होती हैं, जैसे मकोई है। मकोई के बारे में लोग जानते ही नहीं या कम जानकारी है, युवा पीढ़ी को नहीं पता है। ये पेट के रोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। कुछ चीज़ हम उगाते हैं, कुछ स्वतः पैदा हो जाती हैं। तो ये हो गया, हमको ये जानकारी मिला कि कुछ आप कल्टीवेशन करिए, कुछ कलेक्शन करिए। तो मैं कुछ औषधियों का कल्टीवेशन करता हूँ और कुछ का मैं कलेक्शन करता हूँ। और कुछ हमारे पड़ोस के अशोकपुर के हैं, जो लोग कई पीढ़ियों से औषधियों को कलेक्शन करते हैं जंगलों से, तो उनसे भी मैं कुछ ना कुछ औषधियाँ ले लेता हूँ। तो अब जो मशीनें हैं उससे मैं अपना काम करता हूँ। कौन कौन सी मशीनें आपके पास है, इसमें क्या क्या करते हैं? हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग मशीन है, जिसको मैं दामला जमुनानगर ज़िला से लाया था धर्मवीर कम्बोज जी से। वो 100 काम करती है। तो उससे मैं मेनली काम करता हूँ, एलोवेरा के पल्प को क्रश करता हूँ। और दूसरा जो है आंवला, जब सीजन होता है आंवला को मैं क्रश करता हूँ। और क्या नाम है, तुलसी का अर्क निकालता हूँ, गुलाब का जल निकालता हूँ। इतना काम उससे करते हैं और काम तो 100 करती है। एलोवेरा का हम जो है जूस बनाते हैं, एलोवेरा का साबुन बनाते हैं, एलोवेरा का जेल बनाते हैं। जिनको चेहरे पर दाग धब्बे झाइयाँ हैं, बहुत ही लाभकारी होता है। और तमाम युवा युवतियाँ जो हैं, शादी होना है, जो भी है, तमाम आर्टिफिशियल में खर्च करते हैं, वो कम पैसे में इसका लगाएं तो बड़ा ही लाभकारी है जो है। हमारे पास मोरिंगा का पाउडर है और ये 300 से अधिक रोगों में काम आता है। और जिसको थायराइड है, BP है, शुगर है, सब में लाभकारी है। दूसरा हम आंवला का पाउडर है। और ये गिलोय जिसको बोलते हैं अमृता, उसका भी हम पाउडर रखते हैं। और हमने एक सोलर इलेक्ट्रिक ड्रायर मशीन लाया है, PM-FEMI योजना किया था, हमने आवेदन किया था तो मेरा लोन मंजूर हो गया है। तो उसमें 5-6 मशीनें हैं। तो इलेक्ट्रिक ड्रायर में हम जो है जितने भी मेरे यहाँ सब्जियाँ पैदा होती हैं, जैसे टमाटर लगा लिया, कभी उसका रेट डाउन होता है, कभी अब चढ़ जाता है। जब डाउन होगा तो उसका हम पाउडर पीस मतलब सुखा लेंगे, पाउडर फार्म में रख के बिक्री करेंगे। तुलसी की पत्ती का हम सुखा लेंगे। अभी तक दिक्कत ये आती थी
कि जैसे हम छाया धूप में फैला दिए तो तमाम प्रकार के डस्ट धूल उसमें आ जाते थे, तो उससे थोड़ा वो नुकसान हो जाता था। कभी कभी मौसम जो चेंज हो जाता था कि जब हम फलें सुखा रहे हैं तो बारिश होने लगी, तो मेरा बहुत सामान जो है सड़ गया, तो उससे मेरा समय, श्रम, मजदूरी बहुत नुकसान हुआ। तो हम ड्रायर लाए हैं, उससे बड़ा ये लाभ है कि मतलब वो हमको इस मौसम चेंज जो हो रहे हैं उससे लाभ मिलेगा और मतलब कोई धूल धक्कड़ नहीं जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ सब्जियों की करीब 10 से अधिक वैरायटियाँ लगी हुई हैं। मौसमी सब्जियाँ लगा करती हैं, जो भी मौसम आता है। इस समय अपने यहाँ परवल की खेती हो रही है। परवल में 3 वैरायटी की देसी वैरायटी है, जो मार्केट में बहुत ही सफल है, खरीदते हैं, आकर्षक है, चमकदार है और तोड़ के रख दो 2-4 दिन वो चुचकती नहीं है और उसकी बहुत डिमांड है। इसकी हम नर्सरी भी सितंबर और अक्टूबर में बना के लोगों को देते हैं। और दूसरा हमारे यहाँ इस समय खीरा और करेला दोनों का मिक्स क्रॉप किए हैं, बहुत ही बढ़िया है और इसको वर्टिकल सिस्टम में हमने किया है, लसा के जो है, तो ये हो रहा है। और घुइया जिसको अरबी बोलते हैं, इसका हमने खेती किया हुआ है। और इधर अभी चुकंदर था, तो करीब 2 बीघे चुकंदर था, तो चुकंदर मेरा घर पर भी बिका और जो चुकंदर नहीं बिक पाया उसका हमने जूस निकाल लिया। तो जिन लोगों को खून की कमी होती है उसमें हम उनको देते हैं, बड़ा ही अच्छा रिस्पांस है। टमाटर लगाया हुआ, खीरा लगाया हुआ, हमने बेड बना दिया, उसी पर लगा दिया और जो है पिलर बना के जो है 5 फुट की सरिया है उसमें लगा के 6 फीट बना के लगा दिया है। अगर हम बाँस लगाते तो वो सड़ जाता था साल में, तो उसकी जगह हमने इसका प्रयोग किया और बहुत ही सफल है और समय और उस श्रम भी बचता है। दूसरी बात, जो उसमें फलत आती है वो लटकती रहती है, उसमें कीड़े फतिंगे कम आते हैं, शाइनिंग रहती है और मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड रहती है। काम करने वाली 2 महिलाएं हैं, मतलब श्रमिक महिलाएं, और एक मतलब लड़का है वो काम करता है और पूरा परिवार हम लोग जॉइंट फैमिली है, मिलके काम करते हैं। तो सभी लोग बढ़िया खुशहाल हैं इससे खेती किसानी को करके। और मतलब कृषि एक उद्यम है, एक दाना से 1000 दाना बनाने की क्षमता किसान में होती है और किसान अब किसानी करके हम बहुत ही खुशहाल हैं और लोगों को खुशहाली का संदेश देते हैं कि वो अपने खेती किसानी से जुड़े रहें। और आज समय ये आ गया है कि लोग किसान के लड़के की शादी नहीं करना चाहते हैं, नौकरी पेशा या धंधे वाली करना चाहते हैं, लेकिन हम इसका एक मॉडल बनाए हैं कि आप लोग आइए देखें और इस मॉडल पर आप काम करें, तो किसानी से भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये जो 4 एकड़ का मेरा बागवानी है, करीब 6 से 7 लाख रुपए साल का मेरा हो जाता है और 2-2.5 लाख रुपए मान कर चलिए खर्चा हो जाता है। तो कुल मिला के हम प्लस में हैं और इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 1 महीने का मान कर चलिए कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये महीने का मेरा बच जाता है। हमने देखा कि खेती में जो हम उत्पाद तैयार करते हैं वो मार्केट में डायरेक्ट जब बेच देते हैं तो उसमें मुनाफा उतना नहीं हो पाता जितना लागत लगती है। तो हमने जो है सोचा कि इसका प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग किया जाए। मेरे यहाँ कोल्हू लगा था पिछले 60 सालों से, तो जॉब वर्क पर लोगों का पेराई करके गुड़ बन के चला जाता था। तो अब किसानों का रुझान हो गया कि वो गन्ना जो है शुगर मिलों को दे रहे हैं, गुड़ का पेराई का काम थोड़ा कम हो गया लोगों का। तो मेरे यहाँ कोल्हू ऐसे खड़ी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका जो है, अपने यहाँ गन्ना होता ही है, इसका जो है सिरका बनाया जाए। तो पिछले 2 सालों से हम इसका जो है गन्ने से सिरका बना के जो हम विलेज टूरिज़्म कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चे जो है विज़िट के लिए आते हैं, उनके गार्जियन आते हैं, किसानों को भी मैं विज़िट कराता हूँ, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक बने और भविष्य में पेड़ पौधे लगाएं। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोगों का रुझान प्रकृति से कम हो गया, इसका भी एक कारण है। और दूसरा, कोरोना काल में लोगों को पता चला होगा कि मतलब पेड़ पौधे भी कुछ होते हैं, ऑक्सीजन कुछ होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इतना मारा मारी थी। ऑक्सीजन जो है किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं हो, तो पेड़ों से ही होता है।